Good morning, children. Today we will discuss distance and displacement. Now see on the board, I have written the definition of distance. The actual length of path covered by a moving body between its initial and final position is called the distance covered by the body, and it has no sense of direction. Once again I am repeating, the actual length of path covered by a moving body between its initial and final position is called the distance covered by the body. अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है? तो यहाँ पर देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से एक बॉडी मूव करना चालू करती है। अब बॉडी कई प्रकार से मूव कर सकती है। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल लिए। सीधे स्ट्रेट लाइन में चलते हुए यहाँ पहुँच जाए, बॉडी ने जैसे ही मूवमेंट चालू किया कि वो कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहाँ से बी पे हम सीधे भी पहुँच सकते हैं। यहाँ पर यहाँ ए से हम चले, ये देखो इस तरह से ये झिकझैक रास्ता करते हुए हम यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से हम निकले और इस प्रकार से ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेते हुए बी तक पहुँच गए। अब इसमें ए से बी तक के हम जब सीधे गए तो हमने थोड़ी कम डिस्टेंस कवर। ए से बी तक तो हम पहुँच गए, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, यानी शुरुआती पोजीशन। बी फाइनल पोजीशन यानी अंतिम पॉइंट। तो हमने यहाँ पे चले तो इसके मुकाबले यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी, और ए से बी की ओर हम इस प्रकार से चले तो यहाँ से हमने और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी। इट मीन्स मूविंग बॉडी अपनी इनिशियल पॉइंट से थोड़ा भी मूवमेंट किया उसने कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करती है। इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। देखो यहाँ से ये सीधा ऐसा जा रहा है, फिर यहाँ पे देखो इस प्रकार से अगर घूम रहा है तो कई डायरेक्शन चेंज हो रही है। ऐसा चल रहा है तो कितनी ही डायरेक्शन चेंज हो रही, तो इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता। तो ये एक्चुअल लेंथ, यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है? एक्चुअल लेंथ। मतलब अगर हम इस पाथ से चल रहे हैं तो इस पाथ की जितनी लेंथ हम, तो हो सकता है ए और बी के बीच जो सीधी डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, लेकिन अब ऐसे घूमते घामते गए तो हमने सपोज 25 मीटर तय कर ली, और भी ज़्यादा घूमते घामते गए तो हमने 40 मीटर कवर कर ली। तो ये एक्चुअल पाथ जिस रास्ते पे हम चले और जहाँ पहुँचे उनके बीच की डिस्टेंस, ये जो हम जिस रास्ते पे चले वो डिस्टेंस कवर्ड कहलाती है। और मैंने बता दिया कि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है। अब नाउ डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे देखो शर्त लगा दी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट हैज सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब हमको बताना पड़ेगा, पी से हम निकले तो साउथ में निकले कि वेस्ट में निकले कि ईस्ट में निकले, ये हमको बताना पड़ेगा, और शॉर्टेज डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एक पी हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्यू हमारा फाइनल पॉइंट है। यहाँ से हम चले सीधे स्ट्रेट लाइन में और यहाँ पहुँच गए। शॉर्टेज डिस्टेंस कब होगी? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ से ये चले हम, और यहाँ मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, यानी ये परपेंडिकुलर बन गया, ये देखो 90 डिग्री एंगल बन गया। तो पी और क्यू के बीच में हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। और जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम पुराने चित्र में देखें तो ए और बी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स मैथमेटिक्स में हम प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल वाले चैप्टर में आप देखोगे कि उसमें हम प्रूव करेंगे कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम समझ गए। डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब हमेशा इन दोनों के बीच में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देख लेते हैं। कॉलम बना लेते हैं डिस्टेंस,
एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट, ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ये फर्स्ट पॉइंट इसका डिफरेंस हो गया। अब देखो सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन इज़ नॉट एसोसिएट विथ डिस्टेंस। तो हमने पहले ही कहा है कि डिस्टेंस में सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता, इसके साथ में हमको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं रहती। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इज़ एसोसिएटेड विद डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसके साथ में हमको डायरेक्शन देना ज़रूरी है। हम किसी भी पॉइंट से निकले तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये हमको बताना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें नो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, केवल मैग्नीट्यूड है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेंस ऑफ डायरेक्शन रखता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्टेंस में बॉडी अपनी पोजीशन से ज़रा भी मूवमेंट उसने किया आगे की ओर या पीछे की ओर, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चूँकि इसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? सपोज पॉइंट पी से हम जाना चाहते हैं क्यू की ओर, हम जाना चाहते हैं क्यू की ओर, कोई हमने फोर्स लगाया और ये पॉइंट पी से बॉडी मूवमेंट करके जाना चाहिए क्यू पे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये बॉडी इस तरफ चलेगी, यानी क्यू से उल्टी दिशा में चलेगी, तो हमारा डिज़ायर्ड डायरेक्शन हमको किस तरफ जाना है, इस तरफ, तो ये पॉजिटिव हम मानेंगे। और अगर हम इसके इस तरफ चले गए तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यानी यदि हम हमारी सोची हुई डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी, और हमारे सोची हुई डायरेक्शन से अदर कहीं जा रही है तो वो नेगेटिव में जाएगी। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, इट कैन नॉट हैव वैल्यू 0 फॉर मूविंग बॉडी। यदि कोई बॉडी मूव करती है, जिसने बताया कि अपनी पोजीशन से वो ज़रा सा भी 1 मिलीमीटर भी आगे खसकी तो वो उसकी डिस्टेंस कवर्ड होगी, इसलिए इट कैन नॉट हैव वैल्यू 0। अपने पोजीशन से अगर उसने पोजीशन बहुत माइन्यूटली भी बदली तो वो काउंट हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी 0 इफ़ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप घर से दुकान पे गए किसी और वहाँ से कोई सामान खरीद के वापस घर पे आ गए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? घर, और आप सामान खरीद के वापस कहाँ आ गए? घर पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि आप घर के घर में हो। अब किसी सर्कल में यदि आप मूवमेंट करते हो, ये सही सर्कल में आप यहाँ से चले और वापस यहाँ आ गए, तो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट हो गया, तो वहाँ पे आप परपेंडिकुलर डाल सकते हो क्या? नहीं। शॉर्टेज डिस्टेंस हमने क्या बताई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब दोनों पॉइंट, आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं डाल सकते, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। So you have to write this definition and difference in your fair copy, and we will furthermore discuss some more point in next lecture. Thank you.